राधे राधे। मेरो ब्रज प्यारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में संत हो तो ऐसे हो। ये संत हैं, यहाँ गिरिराज जी के दान घाटी मंदिर पर रहते हैं और लगभग पिछले 40 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं बाबा। इन बाबा की अगर थोड़ा सा मैं बारे में बताऊं तो बाबा आगरा के रहने वाले हैं। राम प्रकाश गंगा जी वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ जो हम जिस रूम में मौजूद हैं ये स्टॉक रूम है। स्टॉक रूम, जल का स्टॉक रूम, नदियों के पवित्र जल का स्टॉक रूम। देश भर की जो पवित्र नदियाँ हैं वहाँ से जल लाया जाता है, यहाँ स्टॉक किया जाता है और उसके बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है। और इस काम को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाबा गंगा जी वाले बाबा। राधे राधे बाबा। कैसे कर रहे हैं आप सब? ये पहले अंग्रेज में चलाते थे, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई दाऊ जी महाराज के साथ। अब वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा हूँ, खुद ठाकुर जी कर रहे हैं। ये बाबा के आप भाव देख सकते हैं। बाबा आप टैंकर से लाते हैं, कहाँ है वो टैंकर, आप हमें दिखाएंगे? तो बाबा जो जहाँ जल लाते हैं वो टैंकर के जरिए लाते हैं। और टैंकर जो आता है वो हरिद्वार में जो नीलकंठ जगह है वहाँ एक बैराज है, वहाँ से ये टैंकर गंगा जल भरता है। इसके अलावा जो जमुना जल है वो जगाधरी हरियाणा से आया जाता है। यानी टोटल जो टैंकर में जल आता है वो 12,000 लीटर आता है प्रति महीने। हर महीने टैंकर यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी धाम से जाता है। बाबा का ये टैंकर है, बाबा ने खुद वो टैंकर खरीदा था। लगभग 12,000 लीटर का वो टैंकर है जिसमें 6,000 लीटर गंगा जल और 6,000 लीटर यमुना जल आता है। उस टैंकर को यहाँ से वो भेजते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ड्राइवर उस टैंकर को लेके जाता है वो ड्राइवर नंगे पैर होता है, जनेऊ पहन के होता है और पूरी पवित्रता के साथ में पवित्र नदियों के जल को लेके आते हैं। यानी जब वो अपना नित्य क्रिया करते हैं उसके बाद उनको स्नान करना होता है और स्नान के बाद ही वो यहाँ आ सकते हैं। बाबा की आपको कुटिया के बारे में बताओ तो बाबा 12x6 की कुटिया होगी जिसमें बाबा रहते हैं और उसी कुटिया में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा पहले एक शिक्षक थे, एक स्कूल चलाते थे, वो भी निःशुल्क चलाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो शिक्षा देते थे आगरा में शमशाबाद में एक विद्यालय वो बाबा चलाते थे, वहाँ पर वो शिक्षा देते थे और निःशुल्क करते थे। एक दिन बाबा का मन में आया, प्रयागराज गए, वहाँ से वो संगम का जल लेकर के आए। उसके बाद वो जो जल था वो ब्रज के राजा बलदाऊ जी पर चढ़ाया और फिर वो एक नित्य उनकी एक दिनचर्या में आ गया। वो इस तरह से प्रयागराज जाते, स्नान करते, वहाँ से जल लेकर के आते और फिर बलदेव जी पर चढ़ाते। एक दिन स्वप्न में बाबा को गिरिराज जी ने दर्शन दिए। बाबा से कहा कि आप दाऊ रावा का स्नान कराते हैं तो ना पवित्र नदियों के जल से गिरिराज धरण में भी स्नान हो। और इसी प्रेरणा के बाद बाबा को जो स्वप्न आया, बाबा ने अपनी जो जीवन था वो बदला और बाबा सब कुछ छोड़ करके इस ब्रज धाम में आ गए। यहाँ ब्रज धाम में आकर के बाबा गिरिराज जी पर रहने लगे। पहले वहाँ से 100 लीटर जल संगम का लेके आते थे, यानी गंगा जमुना सरस्वती का। उस जल में से जो गिरिराज जी के मंदिर हैं उनमें अलग अलग देते थे, कहीं 5 लीटर, कहीं 2.5 लीटर। पंडित गया प्रसाद जी थे जो गिरिराज जी के अनन्य भक्त थे उनको देते थे। उसके बाद बाबा को ये दान घाटी जो गिरिराज जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ गोपियों से भगवान ने दान दिया था, वहाँ पर आकर के बाबा रहने लगे। वही कुटिया यहाँ मिली बाबा को और बाबा यहाँ रहने लगे। अब बाबा हमको उस टैंकर की तरफ लेकर चल रहे हैं जिसके जरिए जल मंगाते हैं। और इस टैंकर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो टैंकर का जो टैक्स है किसी भी स्टेट में जाएगा वो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है, टोल टैक्स फ्री है। यहाँ तक कि उसका जो बीमा है वो भी परिवहन विभाग अपनी तरफ से कराते हैं। परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपनी तरफ से कराता है। उसके मेंटेनेंस जो करने वाले लोग हैं, जो गैराज के लोग होते हैं, वो उसका चार्ज नहीं लेते हैं। बाबा ने वो टैंकर बनवाया, किस तरह का वो टैंकर है, उसके बाद खासियत है क्या टैंकर है। गिरिराज जी की परिक्रमा के आपने इधर दिखाऊँ आपको, गिरिराज जी की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। इसके जहाँ चारों तरफ जितने भी मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर, चाहे जतीपुरा का मंदिर हो, मुकुट मुखारबिंद हो, मानसी गंगा हो, दान घाटी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उन सब मंदिरों में यहीं से बाबा का जो टैंकर है उसी से जल जाता है। ये ऐसे संत जो आज कलयुग में अगर हम इनको भागीरथ कहें तो शायद गलत नहीं होगा।
ये इन संत की इस तरह की खासियत है। बाबा बहुत ही अद्भुत अलौकिकता का जो अपना कार्य कर रहे हैं ब्रज में, ऐसे संत बहुत कम हमको देखने को मिलेंगे। हालांकि सभी संत अपनी अपनी तरह से ठाकुर जी के प्रति भाव जताते हैं, आस्था करते हैं और उनको रिझाते हैं। कहते हैं कि ब्रज में ब्रजवासी और संत दो ही हैं जिनको अगर दर्शन कर लो तो संतों के यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी वाले बाबा जैसे संत अगर के भी दर्शन हो जाएं तो फिर कहने ही क्या। यही इस ब्रज की खासियत है। बाबा टैंकर कैसे बनाया आपने? टैंकर अपनी खेती के पैसे में बनाया। अच्छा, तो फिर बाद में ट्रस्ट बनाया, क्योंकि टैक्स जो है ट्रस्ट का ही माफ होता है जी। लखनऊ कमिश्नर साहब ने बताई कैसी भी ट्रस्ट बना लाओ, हाँ, नाम लिख के उसको हम टैक्स माफ करते। तो बाबा जब ये टैंकर आपने बनाया तो सोचा होगा इसका डीजल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे चलेगा जी। जब ठाकुर जी जिसको चला रहे हैं हाँ, तो उसके सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा दाऊ जी बाबा जो ब्रज के सभी देवता जी, बांके बिहारी राधा रानी ये सब मिल के चला रहे हैं। तो बाबा इसमें कितने लीटर पानी आ जाता है, जल आ जाता है? 12,000 13,000 के लगभग आता है, 13.5। तो इसको हर महीने भेजते वैसे हैं? 12, हाँ, हर महीने में जाता हूँ साथ में। आप भी साथ जाते हैं इसके? जी। पूर्णिमा के बाद आप जाते हैं साथ में मैं खुद ड्राइवर के नियम करो, नंगे पैर ड्राइवर चलता है जी, और जनेऊ कंची वाला जी। बाबा टैक्स वगैरह लगता होगा रास्ते में? नहीं, टैक्स तो आपको दिखा दिया का माफ है हमारा, रोड टैक्स, रोड टैक्स माफ, टोल टैक्स वो भी माफ है, कहीं कोई नहीं रोकता है। आदेश है ना जज को, वो जिलाधिकारी का जी, वो ही से छोड़ देते, कोई नहीं रोकता है आपको? नहीं, फिर शासन का कागज है जिसका रोड टैक्स अतिरिक्त टैक्स भी साक्षात शासन आपको साथ दे रहा है, गिरिराज साथ दे रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा है, सब वही कर रहे हैं। अच्छा, हर महीने तो आप गंगा जल यमुना जल लाते हैं, एक बार आप नदियों का जल लाते हैं और बाकी समय में इसमें प्याऊ चलवाते हैं? प्याऊ चलती है ये, और गौशालाओं कहीं भी कोई मांगे तो ट्रैक्टर टैंकर से भी डाल देता हूँ पानी। ट्रैक्टर टैंकर से भी डाल देता हूँ? हाँ, हमारे पास नहीं है, पर हमने भाड़े पे लगा रखा है। और ब्रज में आप जैसे संत आपको भागीरथ कहा जाए तो? अरे भाई इतनी बड़ी हम तो ब्रज के ग्वाल वालन की चरण ब्रज के एक कण की सेवा कर रहे हैं। हमें पता नहीं ठाकुर जी कैसे हो, तो उसे रज का पूजन कर देते हैं, वो उनकी पहुंचती है अंतःकरण पे, ब्रजवासी ग्वाल वाल आशीर्वाद देते हैं, वो ठाकुर जी चुनला देते। बाबा आपने ठाकुर जी के दर्शन करे कभी साक्षात? और ठाकुर जी के दर्शन तो हृदय में सबके नहीं होते। अच्छा, 132 आप दंडोती परिक्रमा देते जी, ये गोवर्धन की 132, 3 दंडोती 84 को जी, इसके कागज हैं सब मेरे पास, आपने देखे नहीं, मैं दिखा देता हूँ वहीं रखे। अरे आप कह रहे हैं यही बहुत, और एक दंडोती यहाँ से गंगा तक, अच्छा, गिरिराज जी की लगाते हुए कचरा लगाते। आप ब्रज रज में हमेशा लिपटे रहते हैं? ब्रज रज में ही रहिए, इसी की कृपा से ये सेवा संभव है। हमको ये कभी भी सोचा भी नहीं कि समुद्र पे आवास मिलेगा या ये सेवा चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पैसे वालों की कदर होती है। हम आप चाहते तो एक बहुत बड़ा आश्रम और मठ बना लेते? बने बनाए तमामों ने कहा, लेकिन पंडित जी ने बता दिया कि झोंपड़ी भी मत बनाना। अच्छा, पंडित ज्ञान प्रसाद जी जी। तो तब से आपने बस एक 12x6 का वो कमरा जिसमें उन्होंने दिया, वो भी मांगा नहीं है उन पे, वो तो बुजुर्ग लोगों ने रखा हूँ आप हमारे मंदिर पर रहो यहाँ। हाँ, तो प्रमुख मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, और आपको यहाँ रहने का गिरिराज जी के चरणों में सौभाग्य मिला। तो ठाकुर जी के चरण ब्रज में, ब्रज की ग्वाल वाल में जो श्रद्धा रखेगा उसको तो यही मिलता है। क्या कहेंगे ब्रजवासियों से, और जो आज के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे, क्या सेवा करें? ब्रजवासियों का आशीर्वाद ही देते रहे, पर होती रहे सेवा, आगे भी चलता रहे, यही हाथ जोड़ते रहे। ये बाबा के भाव हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रज में जल लाते हैं, भगवान का उससे अभिषेक होता है। क्योंकि पहले जो ब्रज में अभिषेक भगवान का होता था वो नदियों के जल से, यमुना जल से होता था, लेकिन जब से यमुना प्रदूषित हुई तब से जल अभिषेक के वो हुआ, तो बाबा ने एक नई सेवा शुरू की, और ये लगभग सेवा जो चल रही है 40 वर्षों से चल रही है। बाबा यमुना शुद्ध हो जाए तो यमुना जल लाने की समस्या खत्म हो जाए? तो यमुना शुद्ध हो जाए तो हमें कितने पास से लाना पड़ेगा, पर जब नहीं जल करेंगे सेवा, थोड़ा गंगा जल भी अभिषेक को ले आएंगे, पर यमुना जल ज्यादा करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी। बाबा बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अब शरीर कैसे आगे ये सब चीज चलती रहे, इसके अब आज ठाकुर जी जाने जो वो कर रहे हैं, उनको जरूरत होगी तो खुद ही करेंगे व्यवस्था, हम तो प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये बाबा गंगा जी वाले बाबा हैं,
जिनका कहना है कि आगे जो जैसे प्रभु चाहेंगे उस तरह से इनकी चलती रहेगी सेवा, और यही इनके अंदर भाव है, यही सेवा। हम इसी तरह के और आपको संतों को, ब्रज संस्कृति के, ब्रज के मंदिरों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मेरे ब्रज प्यारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।